आत्मा तो मुख्य है, आत्मा मूल बिंदु है। आत्मा कभी ये जीवात्मा की डिग्री पाता है, कभी महात्मा कहलाता है, कभी परमात्मा, कभी भूतात्मा, कभी प्रेत आत्मा, कभी देवात्मा। भूत ध्यान देना निरीक्षक, भूत आत्मा। बहुत लोगों को भय है कि मरने के बाद भूत और प्रेत हो जाते हैं। कुछ आत्माएं, अभी आरती हो रही थी तो एक महिला ऐसे हाथ करके कूद रही थी, तो मैं भी सोच रहा था इसके ऊपर कालू बाबा आए हैं कि इसके ऊपर कोई भूत आत्मा आ गई है, कि प्रेत आत्मा आ गई है, कि कोई चुड़ैल आ गई है। और मैं सोच रहा था अभी तो अपने दोनों हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे कूदा रही है, कहीं ऐसा ना हो खुद ही कूद कर ऊपर आ जाए। डर भी लग रहा था, कुछ भरोसा नहीं है, दिमाग बिगड़ जाए तो कूद फांद कर दिया था। अब ये क्या हो रहा था, न जाने कौन देवात्मा झकझोर रही थी उसको। ये ज्यादा प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, चुड़ैल आत्मा, देवात्मा ये लेडीज के ऊपर ज्यादा आती है। उसको लहंगा साड़ी ज्यादा पसंद है, पुरुष पर कम आती है। सब कितनी लेडीज तो धड़ाम से गिर जाती है, न जाने क्या हो गया। लोग मुझसे कहते हैं देखो क्या हुआ, हमने कहा हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं। ये सब क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। हनुमान चालीसा कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कितने लोगों का नाम ही महावीर है, खुद ही उनका नाम महावीर है, खुद ही पिशाच बने। महावीर जब नाम सुना। पहली शर्त तो ये है, भूत होता है कि नहीं होता है, चुड़ैल होती है कि नहीं। बहुत सी स्त्रियां मर करके चुड़ैल बन जाती है, लेकिन कौन सी स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं, आज इसको फाइनल कर दूंगा। ये समझ रही भैया हमको बचा देना गुरुदेव, चुड़ैल मत बनाना। नहीं, तुम पर तो इतनी तो कृपा करूंगा क्योंकि तुम सत्संग में आई हो, तो तुमको तो चुड़ैल बनने से मैं रोकूंगा, मदद करूंगा। लेकिन जो मरने से पहले जीते जी घर ही में चुड़ैल बनी है और अपने पति को चुड़ैल बनकर सता रही है, उनका कौन उपाय है? कुछ तो ऐसी भी स्त्री है, वो मरने से पहले ही जिंदा में ही चुड़ैल की तरह लग जाती है। उसका पति अधमरा हो गया क्योंकि रोज चुड़ैल लगती है। तो कुछ पुरुष भी ऐसा है, मरने के बाद तो भूत बनेगा कि नहीं बनेगा, पर जिंदा में ही भूत भावन बना पड़ा है, बिल्कुल भूत प्रेत है। न समय पर नहाता है न धोता है, बाल वाल भी सब खब्बड़ झब्बड़ लब्बड़। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत आनंद आता है। मैं उत्तर प्रदेश में प्रवचन कर रहा था एक गांव में। गांव का नाम नहीं लूँगा, जिले का नाम भी नहीं लूँगा, क्योंकि वे भी प्रवचन सुनते होंगे तो दुख लग जाएगा, क्योंकि बदनामी हो जाती है।
तो एक सामने घर से परिवार मेरे पास आया। तो उस घर की जो माता जी थी वो बोली कि गुरुजी आप देख लो, हमारे घर में भूत चुड़ैल सब लगे हुए हैं। मैं 3 दिन से वहां रह रहा था, 3 दिन से देख रहा था। तो वो जो स्त्री थी सामने घर वाली, वो बहुत फूहड़ थी, फूहड़, हल्ला मचाती थी, गाली देती थी। तो उसने कहा मेरे घर में मेरा लड़का तो मर गया जहर खाकर, पति जी भी कहते हैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। तो आप देख लो कौन आला बला है, कौन भूत प्रेत चुड़ैल लगी है। हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तो तुम खुद हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा बहुत है। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही। तो चिड़चिड़ी जो है वो चुड़ैल है। क्यों चिड़चिड़ाती हो? कोई चिड़िया थोड़े हो चो 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 करती हो, शांति से बात क्यों नहीं करती? हमने कहा सबसे बड़ी चुड़ैल तुम हो, तुम्हारे कारण ही तुम्हारा बेटा मरा है और तुम्हारे चुड़ैलपना से ही तुम्हारा पति भाग जाएगा। तो बोले यदि मैं चुड़ैल हूं तो मेरा पति कौन है? मैंने कहा वो भूत है। और कौन है? हाँ भूत है ये, इसको अकल ही नहीं है। मनुष्य का स्वभाव चुड़ैल का होता है, मनुष्य का नेचर भूत प्रेत का होता है। मनुष्य का स्वभाव और वाणी देवता की होती है, देवी की होती है, और मनुष्य का आचरण परम पवित्र परमात्मा का होता है। उसके महान कार्य ही उसको महात्मा बना देते हैं। इसलिए याद रखना, मरने के बाद ना कोई भूत बनता है, न चुड़ैल बनता है, न प्रेत बनता है। जिंदगी में ही भूत प्रेत चुड़ैल सब बने रहते हैं। अपने भूतपना को, चुड़ैलपना को मिटाइए, सत्संग की गंगा में स्नान कीजिए और सुंदर स्वभाव बनाइए, सुंदर परम पवित्र चरित्र बनाइए। देखिए आप जीते जी न भूत हो, न प्रेत हो, न चुड़ैल हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो, आप जीवात्मा हो, आप परम पवित्र आत्मा हो। आपका घर स्वर्ग बनेगा। जोर से ताली बजाया करो। अब ये ताली ना बजाना ये सब भूतों के ही लक्षण है। हाँ मरे पड़े हैं सब भूत, ताली भी नहीं बजा रहे। अब इधर पीछे तो बहुत चुड़ैल है सब, न ताली बजाती है न कुछ एक्शन करती है। ताली बजाओ और हंसो। तो तुम देवी हो, ये देवता हैं। तुम देवात्मा हो, गुरुदेव महात्मा हैं। अब महात्मा और देवात्मा के बीच से परमात्मा का रास्ता निकलता है, परमात्मा का रास्ता निकलता है। मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पशु पक्षियों में कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं बनते, कोई नहीं। मैं कुत्तों को देखा हूँ शमशान घाट में आधी रात को घूमते रहते हैं, न उनको चुड़ैल पकड़ती है, न भूत उनका मुंह दबाता है, न चुड़ैल उनकी पूंछ खींचती है। और कुत्ते को जहाँ चुड़ैल है वहीं वो लघुशंका करता है। और कुत्ते को ये पता भी नहीं मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, तो बुद्धू है ही है, शमशान घाट में घूम रहा रात में। कोई भूत प्रेत चुड़ैल उसको नहीं पकड़ता है। सब कीड़े मकोड़े घूम रहे, उनको कोई नहीं पकड़ता है। पशु पक्षी बैल भैंसा गाय घूमते, कोई नहीं पकड़ता है। लेकिन मनुष्य को भूत प्रेत चुड़ैल कैसे पकड़ लेते हैं? बड़ा आश्चर्य। कौन सा अपराध किया, क्यों पकड़ते हैं? जब तुम्हारी मृत्यु होती है, ध्यान देना, जब तुम्हारी मृत्यु होती है शरीर आग में दफन कर दिया जाता है। आत्मा दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेता है। तो तीसरी चीज बीच में कौन सी बची है जो भूत बनी है, जो प्रेत बनी है, जो चुड़ैल बनी है? कोई तीसरी चीज बची है? बोलते क्यों नहीं हो? नहीं बची है। तो चुड़ैल कैसे बन गई? क्या बन गया चुड़ैल?
शरीर तो जलकर राख हो गया और इस आत्मा ने जाकर दूसरी जगह जन्म ले लिया। अब लोग कहते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है, भटक जाती है, लटक जाती है, वो बीच में भूत प्रेत चुड़ैल बन जाते हैं। तो ये तुमको कैसे पता चला कि इनकी अटक गई, लटक गई, भटक गई? ये कौन सी दूरबीन से तुम देखते हो? और जिसने ये कहा वो कैसे देखा है उसने? ये झूठी बात है। अटक कहाँ जाएगी? अटक क्या कोई ऊपर ढाल है जो अटक टंग जाएगी? इसमें कोई अटकती वटकती नहीं है। शरीर का त्याग करते ही ये आत्मा अपने कर्म संस्कारों का बंडल लेकर जैसे इसके कर्म होते हैं उसी जगह पर जन्म लेती है। इसलिए कबीर साहब को एक भजन में पूछना पड़ा है कि आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? बहुत बड़ा सवाल है ये। आए हो तुम कहाँ से? कोई बता सकता है? इस जीवन से पहले तुम किस जीवन में थे, कहाँ थे, किसके यहाँ थे, कौन बाप था, कौन माँ थी, कौन बेटा था, कौन परिवार था, कौन गांव था, कौन जिला था, किस तरह के आदमी थे, क्या करते थे? कुछ भी पता है? नहीं पता है। उसको कबीर पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहाँ से, तुम कहाँ से आए हो? और फिर ये पूछते हैं कि अब जाओगे कहाँ? ये बहुत लंबा